स्वागत है आपका इंडियन मास्टरमाइंड्स में। मैं हूं अयोध्या। आज हमारे साथ एक ऐसे यूआईएस अधिकारी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी 4 साल की सर्विस में कई ऐसे असरदार इनिशिएटिव शुरू किए हैं जिसने आम जनता को बेहद फायदा पहुंचाया है। इनमें बाइक एम्बुलेंस से लेकर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए न्यूट्रिशन लेवल चेक करने के लिए एआई का प्रयोग, आदिवासियों के लैंड राइट्स को सिक्योर करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग और बच्चों के लिए साइंस मोबाइल लैब प्रमुख है। हमारे साथ हैं महाराष्ट्र कैडर के 2019 बैच के आईएएस अधिकारी शुभम गुप्ता, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2018 में ऑल इंडिया 6 रैंक हासिल की थी। वे वर्तमान में महाराष्ट्र में धुले जिला परिषद के सीईओ हैं। शुभम ने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक किताब लिखी है, यूपीएससी फाइल्स। आज हम उनसे इसी किताब और अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अयोध्या, थैंक यू सर मच। सर, पहला सवाल यही है कि आपकी ये पहली किताब है, कितना स्पेशल मोमेंट है आपके लिए और किताब लिखने का सफर सर जो है कैसा रहा? अयोध्या, किताब बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये किताब एक्चुअली मैंने अपने 29वें जन्मदिन पे मैंने इसका अग्रीमेंट साइन किया था। और सोचा ये था कि इसको 3 महीने में ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब मैंने इसको लिखने शुरू किया तो लिखा बहुत अच्छा मैंने। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है 2-3 हफ्ते के बाद मैं इसमें आगे बढ़ ही नहीं पाया, और तकरीबन उसके बाद 6 महीने तक मैं आगे नहीं बढ़ पाया। बहुत कोशिश की लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। तो फाइनली जब मैं इसको 6 महीने बाद जब मैं फाइनली इसमें आगे बढ़ा और इसको जब खत्म किया, तो बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा तेजी से मैंने इसको खत्म किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल मोमेंट है क्योंकि एक समय पे मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं शायद ये किताब लिख पाऊंगा। किताब शुरू करने से पहले भी मुझे नहीं लगता था कि मैं लिख पाऊंगा। और जब मैं बीच में रुक गया तो उसके बाद मुझे बिल्कुल लग रहा था कि शायद ये किताब तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। जी। बट फॉर्चुनेटली किताब मैं लिख पाया, और मुझे लगता है कि स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मेरे जीवन से रिलेटेड जो इस किताब में मिलेंगी आपको, जो शायद मैंने आज तक कभी शेयर नहीं की है किसी के साथ। सर, इस किताब में सर आपने बताया कि आपके सर लाइफ के भी कई सारे मोमेंट्स हैं। इसके अलावा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी बेहद खास है ये किताब। तो इस किताब में ऐसा सर क्या क्या खास है और वो कितना जरूरी है एस्पिरेंट्स के लिए पढ़ना और जो है लोगों के लिए जानना, अगर सर आप इसको शॉर्ट में बता सकें तो। देखिए, सबसे पहले अयोध्या ये मतलब शुरुआत ही इसकी टाइटल से होती है किताब की, कि जी। किताब का टाइटल बहुत सोच समझ के दिया गया है, यूपीएससी फाइल्स। मैंने इसलिए दिया है क्योंकि फाइल्स का मतलब होता है जो है, और मतलब जो वस्तु स्थिति है वही दिखती है। तो यूपीएससी फाइल्स किताब में यूपीएससी से रिलेटेड, मेरे जीवन से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी मुझे लगता है जो सच बोलने की जरूरत है, जो शायद बहुत लोग नहीं बोल पा रहे हैं। जब भी आप राइट। यूपीएससी की तैयारी की बात करते हैं तो बहुत लोग सच नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत लोग वो चीज बोल रहे हैं जो शायद एस्पिरेंट सुनना चाहते हैं। लेकिन राइट। मैंने इस किताब में वो बोलने की कोशिश की है जो कि सच है, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे, बट जो सच है वही बोलने की कोशिश की है, इसलिए यूपीएससी फाइल्स उसका नाम दिया। जी। और ये किताब स्पेशल इसलिए है, डिफरेंट इसलिए है कि इस किताब में 4 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है मेरी खुद की जिंदगी, जिसमें मैंने बताया है कि बचपन से लेके यूपीएससी में जब तक मुझे 6वीं रैंक प्राप्त हुई थी, तब तक का मेरा जीवन कैसा रहा। उसमें मुझे 4 बार एग्जाम देना पड़ा यूपीएससी का, उसमें और भी मेरे जीवन में बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ था। तो उस सब के बारे में थोड़ा सा मैंने एस्पिरेंट को बताने की कोशिश की है। थोड़ा सा ये भी बताना चाह रहा हूँ कि डिफिकल्टी इस जर्नी में किसी ना किसी प्रकार की आती ही है, लेकिन उससे रुक नहीं जाना है, उससे आगे जाना है। तो शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही संक्षिप्त में, लेकिन एक पहला पार्ट मैंने अपने बारे में बताने की कोशिश की है। पार्ट जो दूसरा है वो प्रीलिम्स और मेंस के बारे में। जी। उसमें प्राइमरीली ऐसा ना करते हुए कि बुक लिस्ट बताऊं, टॉपिक के बारे में डिटेल में चर्चा करूं, वो जी। ना करते हुए मैंने ये बताने की कोशिश की एस्पिरेंट्स को कि जी। आपको अगर तैयारी करनी है तो आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी। और खुद जी। की स्ट्रैटेजी ढूंढने के लिए क्या क्या उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, वो राइट। सारे फैक्टर्स आपको इस किताब में मिल जाएंगे। चाहे राइट। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना हो, चाहे वो आपके आंसर राइटिंग हो, रिवीजन हो, आपकी एसे राइटिंग हो, आपको प्रीलिम्स मेंस की किस तरह से स्टडी करनी है, करंट अफेयर्स के नोट्स किस तरह बनाने हैं। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में। वो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, इंक्लूडिंग टॉकिंग अबाउट द सिलेबस एंड द बुक लिस्ट, उस सबको पूरे के पूरे डिटेल में इस किताब में सेकंड पार्ट में मैंने कवर किया है। जी। थर्ड पार्ट मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज थर्ड पार्ट में मैं इस किताब में इंटरव्यू के बारे में बात करता हूँ। और अच्छा। मुझे लगता है कि इंटरव्यू के बारे में जो रियल सिचुएशन है, जो रियल पिक्चर है, वो शायद अभी तक नहीं है, जी। मार्केट में नहीं है, जितना भी राइट। मैंने रिसर्च किया है। तो मैं इसको बहुत ही डिटेल में गया हूँ इंटरव्यू के, कि मेरे साथ क्या हुआ। 2 इंटरव्यू मैंने दिए, एक बार 124 था, एक बार 184 था। तो जी। क्या मैंने बदलाव किया, डैफ क्या होता है। एक जी। चैप्टर सिर्फ मैंने इस चीज पे लिखा है कि हाउ टू से नो टू द इंटरव्यू बोर्ड। अच्छा। तो अच्छा।
बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही डिटेल में जाके कि किस तरह का आई कांटेक्ट होना चाहिए, कैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, हर जी एक छोटी से छोटी बात को इंटरव्यू से रिलेटेड वो मैंने कवर किया है। जी जी। और जो लास्ट पार्ट है वो इज लाइफ आफ्टर यूपीएससी। उसमें अच्छा। सिर्फ बहुत ही शॉर्ट में 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर है मसूरी का, जी और एक चैप्टर है कि पिछले 2 ढाई साल का जो भी एक्सपीरियंस रहा है सर्विस में, जी उसके बारे में। जी 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 जी। सर, इस किताब में आपने अपने स्ट्रगल के बारे में भी बताया है, जैसा कि आपने अभी सर कहा। और आपने अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में भी लिखा है। आप सर 2 बार असफल रहे यूपीएससी में। सू की दुकान पर काम करने से लेकर सर आईएएस बनने तक का आपका सफर है। शॉर्ट में अगर आप सर इसे शेयर करना चाहें तो सर क्या कहेंगे, किस तरीके से कहेंगे इसको? देखिए, मैं मिस्ट्री तो नहीं खराब करना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा कि जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, वो शायद जाके किताब पढ़ें, राइट क्योंकि राइट बहुत ही सर। मन से लिखी हुई किताब है। तो मैं चाहता हूँ जी कि आप, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नया मैं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ही दिल से बता रहा हूँ, तो मुझे जी जी भरोसा है कि जो जी भी जी रीडर होगा उसको जरूर समझ में आएगी। बट मैं जी हाँ ये जरूर बता सकता हूँ अयोध्या यहाँ पे कि मेरी जी जिंदगी बहुत ही उतार चढ़ाव से भरी हुई रही है। उसके अंदर बहुत तरह की विविध प्रकार की मुश्किलें मेरे जीवन में आई हैं। चाहे वो जी जी आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे जी वो किसी और प्रकार की ही तकलीफ हो, तो हर जी तकलीफ से निकल के जी जीतने में जो मजा है, वो जी जी शायद मेरी जर्नी में किसी भी एस्पिरेंट या रीडर को जरूर मिलेगा। जी 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 जी। सर, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के नेचर और सिलेबस को समझना कहा जाता है कि बहुत ही जरूरी होता है। कहते हैं कि अगर ये आपका काम हो गया तो सफलता के मौके बढ़ जाते हैं। और आपकी किताब तो सर बिल्कुल इन्हीं विषयों पर है। आपने सर इसमें कई चैप्टर सर इन चीजों के ऊपर लिखे हैं। तो इसको लेकर सर क्या कहेंगे? ये जो सर परीक्षा का नेचर और सिलेबस की बात की जाती है, सर उसको आपने किस तरीके से डिफाइन किया है किताब में? जी किताब में बहुत ही डिटेल में, इनफैक्ट जैसा कि मैंने बता रहा था कि मैंने इसको बहुत ही सोच समझ के 4 भाग में डिवाइड किया है। तो जी जैसे पहला दूसरा भाग जो है, जहाँ पे हम प्रीलिम्स और मेंस की बात कर रहे हैं, उसमें तकरीबन 2 चैप्टर मैंने सिर्फ इसी बारे में बात किया है कि अंडरस्टैंड द सिलेबस, जी अंडरस्टैंड कि आपको करना क्या है, एग्जाम जी की आपकी आपसे अपेक्षा क्या है, और जी उस अपेक्षा के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि क्या आप ये करना भी चाहते हैं या नहीं। जी। जस्ट बिकॉज आपको किसी ने बोल दिया कि आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, और उस वजह हम्म। से आप यूपीएससी की जर्नी में निकल पड़े हैं और सालों साल आप लगे हुए हैं, लेकिन आपको शायद ये करना ही नहीं है, शायद आप ये करने के लिए बने ही नहीं है, तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूपीएससी आपके लिए है कि नहीं, ये समझने के लिए पहले सिलेबस को समझना जरूरी है। तो मैंने जी बहुत ही डिटेल में बताया कि यूपीएससी के शब्दों को इस्तेमाल करते हुए कि जी जी यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। उसमें आजकल के जमाने में आप देखेंगे तो पिछले 2 साल से सीसेट को लेकर बहुत अफरा तफरी मची हुई है कि सीसेट राइट। से फेल हो जा रहे हैं बच्चे, जी बहुत मुश्किल कर दिया है एग्जाम पैटर्न। तो उसके बारे में भी मैंने काफी बताने की कोशिश की कि हाँ, कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, जी लेकिन वो मुश्किल बहुत ही सीमित है। अगर जी आप मुश्किल पे फोकस करेंगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, लेकिन आप जो बाकी रह गया, क्योंकि आप मुश्किल पे लगे रहते हो तो बाकी छूट जाता है, अगर आप बाकी पे लगे रहोगे तो मुश्किल छूट भी जाएगा, तो एग्जाम पास होने में दिक्कत नहीं आएगी। जी उस तरह से मैंने इसको अप्रोच करने की कोशिश की है। सिमिलरली इंटरव्यू को भी समझना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन जी इंटरव्यू को फिर भी समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली यूपीएससी मेंबर, यूपीएससी बोर्ड आपसे क्या उम्मीद रखता है जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे होते हैं। और साथ ही साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे हमारे यूपीएससी के बाद की जिंदगी को भी समझना जरूरी है। मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने हमारी किताब का रिव्यू भी लिखा है, तो मैं उनको समझा रहा था कि व्हाई इज दिस बुक सो स्पेशल। बिकॉज आप अगर देखेंगे तो मार्केट में अगर आज भी कोई पूछता है कि एक आईएएस ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, तो कोई नहीं बता पाएगा। तो हम्म। मैंने शायद वो छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, वो भी इस किताब में इंक्लूड करने की कोशिश की है कि जब मैं ज्वाइन किया और मुझे पता चला कि मेरी सैलरी सिर्फ 56,000 रुपए है, तो मुझे अच्छा। बहुत बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि शायद मैं भी उन्हीं एस्पिरेंट में से था जिनको नहीं पता था कि हमारी सैलरी कितनी होती है। जी 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 जी। और सर, आपने अभी सर सीसैट का जिक्र किया। इस बार का जो सीसैट था उसको लेकर सर बहुत सारी डिबेट हुई। आपने भी सोशल मीडिया पे देखा और सर शायद लिखा भी था। तो सर क्या सर उन सब चीजों को भी मतलब क्योंकि किताब सर आपकी अभी आई है, तो क्या सीसैट का उस तरीके से भी जिक्र किया गया है? क्योंकि अब की बार बहुत लोगों का कहना था कि ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स को के लिए जिस तरीके से होना चाहिए उनके लिए जो है नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कैट के लिए बनाया गया है। तो क्या उसके ऊपर भी आपने कुछ कहा है? बिल्कुल, देखिए, जब मतलब आप सी सेट को ले लीजिए, आप जीएस को ले लीजिए, आप यू विल रियलाइज कि पेपर को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जी पेपर में से 80% ऐसा पार्ट होता है जो कहीं सुना सुनाया होता है, और जी 20% ऐसा पार्ट होता है कि जो आपको टेस्ट करने के लिए होता है। इट इज बेसिकली अ प्रेशर टेस्ट, जितना मैं समझ पाया हूँ पेपर को। मैंने पेपर देखा है, और मेरा बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, जी तो जी मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैं उस सी सेट के पेपर को सॉल्व कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है काफी हद तक लोग उसको सी सेट के पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो जी प्रॉब्लम क्या हुआ है ना इस बार, बिकॉज सी सेट का जब भी पैटर्न चेंज होता है, जी तो हमारे जो एस्पिरेंट, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, वो घबरा जाते हैं। और अच्छा। घबरा के जो यूपीएससी उनके साथ करना चाह रहा है, वो एग्जैक्टली वही उसी चीज में दे फॉल इनटू द ट्रैप, कि उनको लगता है कि ये 2 क्वेश्चन जो हैं, ये हम्म। पूरा पेपर ये 2 क्वेश्चन की तरह ही है।
जो बाकी के 78 क्वेश्चन उस पे फोकस ना करते हुए वो 2 ही क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि सी सेट का जो सिलेबस का स्टैंडर्ड है, जो पेपर का स्टैंडर्ड है, वो बड़ा है, लेकिन उसको अगर आप ये 5 से 7 क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो बाकी के 70 से 72 क्वेश्चन वही हैं जो पहले आ रहे थे। राइट। उसमें इंग्लिश का पार्ट भी है, उसमें नॉर्मल डिस्टेंस स्पीड टाइम भी पूछा गया है, जी उसमें बहुत कुछ ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट भी है जो कि आदमी चाह के भी मुश्किल नहीं बना सकता। जी जी तो कुछ चीजें ऐसी हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिकॉज एकदम से बदलाव, ह्यूमन का नेचर है कि बदलाव हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए जब बदलाव हुआ, जैसे सिमिलरली आपका जीएस में भी बदलाव हुआ कि एलिमिनेशन मेथड ही हटा दिया गया, तो इससे पेपर मुश्किल होता है। लेकिन वो अगर क्वेश्चंस जो 100 में से अगर 20 क्वेश्चन आप हटा देंगे तो 80 ऐसे क्वेश्चन हैं जो शायद आप सही कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। तो मुझे जी लगता है कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस की जरूरत है, और उसके बारे में मैंने इस किताब में बात भी बहुत जी डिटेल में करने की कोशिश की, किस तरह से अप्रोच में बदलाव की जरूरत है, ना कि जी पढ़ने के तरीके में, बट पेपर सॉल्व करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। जी 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 जी। सर, इस किताब को लिखने का सर आपको आइडिया कब आया, और सर कितना वक्त लगा आपको सर ये जो है किताब लिखने में? अयोध्या तकरीबन मुझे लगता है ये मैं जुलाई 2022 में मैंने पहली बार, मुझे एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मुझे कुछ लिखना है, जी लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे जी लगता था कि शायद किताब लिखना बहुत मुश्किल काम है और मेरे बस का नहीं है। बट फिर फाइनली मुझे जो हमारे पब्लिशर है उन्होंने अप्रोच किया, और उनके अप्रोच करने के बाद मुझे लगा कि ये तो शायद डेस्टिनी की बात है कि मैं लिखने की सोच रहा था और इन्होंने अप्रोच किया तो लिख ही देता हूँ। तो मैंने जी कोशिश की, और मुझे लगता है कि अगर मैं ओवरऑल टाइम पीरियड की बात करूँ तो मैंने शुरुआत की थी अगस्त में, और मैं खत्म कर पाया इसको तकरीबन जून महीने में। जी। तो तकरीबन मुझे 10 महीने का समय लगा, लेकिन उसके बीच में तकरीबन 6 महीने मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा। मतलब मैं लिख ही नहीं पा रहा था, मैं कोशिश करता था बट मैं लिख नहीं पा रहा था। तो तकरीबन जी। एक्चुअली मैंने 4 एक महीने में लिखा, बट वैसे अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो तकरीबन 10 महीने लगे। जी जी। सर, आपके हिसाब से सर यूपीएससी परीक्षा को क्रैक करने के लिए जो है सबसे जरूरी चीजें क्या हैं, अगर आप शॉर्ट में बता सकें, और क्या नहीं करना चाहिए लोगों को? देखिए मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो, मैं इस बुक का बेस, मेरी किताब का बेस भी वही है, और मैं हर बार किताब की नहीं नहीं थी तब भी, जब भी मैंने आपसे भी बात की और कहीं और भी जी बात की है, तो मैं हमेशा यही कहना चाहता हूँ, कहता रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि किसी को कॉपी मत कीजिए। और वो अलग अलग तरह की कॉपी है। जैसे कि आपने किसी टॉपर का इंटरव्यू देखा, आपने बोला कि अब तो इसने क्रैक करके रैंक 1 ली है, तो मैं भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा या करूंगी और मेरा भी रैंक 1 आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, बिकॉज हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग है, और हर इंसान की पर्सनैलिटी की वजह से उसकी स्ट्रेटेजी भी अलग होना बहुत नेचुरल है। दूसरा, कि आपने ये सोचा कि चलिए मेरा ये साथ में पढ़ने वाला ये 2 किताब एक्स्ट्रा पढ़ रहा है तो मुझे भी वो पढ़नी, इस ये भी एक प्रकार की कॉपी है कि मुझे लग रहा है कि मैं पीछे न हट रह जाऊं, मैं वो किताब न छूट जाए मुझसे, जबकि आपको मालूम है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि कंटेंट में कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें हर्ड मेंटेलिटी की वजह से आगे पीछे, क्योंकि अगले वाले ने 2 किताब ज्यादा पढ़ ली, तो हम ये ना सोचते हुए कि शायद वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, हम ये सोचने लगते हैं कि शायद वो किताब ना पढ़ने की वजह से मेरे को एक क्वेश्चन ना ना आए, ऐसा ना हो जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक यूनिक स्वीट स्पॉट हिट करना बहुत जरूरी है, जी जिसमें हम संतुष्ट हो पाए कि जितना जी हमने पढ़ा है उतना सफिशिएंट है, और उसके बाद हमें सिर्फ रिवीजन करके अपने आप पे भरोसा दिखाने की जरूरत है। तो मुझे जी लगता है ये एक चीज है जो सिर्फ यूपीएससी नहीं तो बाकी सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शायद सही साबित होगी। जी और जो मुझे लगता है जो नहीं करने की जरूरत है, वो ये है कि आप अपने आप को उतना पुश मत कीजिए। जैसे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सर अगर मैं 16 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अरे ऐसा नहीं है, आप हो सकता है कि 6 से 8 घंटे पढ़ के भी सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हैं, एंड यू आर एक्सट्रीमली स्मार्ट। तो आप बेसिकली राइट। ये बोल रहे हो कि मैं अगर 18 घंटे नहीं पढ़ रहा हूँ और मैं स्मार्ट भी हूँ तो ये गलत बात है। जब तक मैं 18 घंटे नहीं पढ़ूंगा तब तक इट इज नॉट द राइट वे टू स्टडी फॉर यूपीएससी। तो ऐसा नहीं है, यू हैव टू बेसिकली आइडेंटिफाई द राइट एरियाज, एंड आपको सिलेबस फोकस स्टडी करनी है रादर देन टाइम फोकस स्टडी। कहीं ना कहीं से वो बहुत जरूरी है। और एक लास्ट चीज जो मैं बताना चाहूंगा, मुझे लगता है प्रेशर हैंडलिंग वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पर्सनैलिटी पे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है यूपीएससी की तैयारी के दौरान। काफी हद तक अपने आप हो जाता है बिकॉज यूपीएससी आपको इतना ग्राइंड करता है उसके अंदर, बट फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर संयम और परसिवियरेंस और जो कंसिस्टेंसी है वो लाना एक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत जरूरी जी। सर, आपने बताया कि सर आपकी किताब में एक चैप्टर लवासना के ऊपर भी है, और लवासना में कैसी लाइफ होती है जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं एस्पिरेंट्स, तो बड़ा इंटरेस्टिंग, लोग उसके बारे में बहुत जानना चाहते हैं। आपका सर किस तरीके का एक्सपीरियंस था, अगर आप थोड़ा सा बता सकें, बाकी तो किताब में पढ़ेंगे ही लोग। जी है। मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली अयोध्या, मतलब मैं उस किताब में जो मैंने लिखा है उसमें आधा पार्ट तो मैंने ये लिखा है कि मैं एक्चुअली लबसना पहले गया था जब मैं ऑडिट एंड अकाउंट्स में था।
बट तब मैं लबासना क्या था, तो मेरे लबासना मुझे अपनी नहीं लग रही थी। और बाद में जब मैं गया तो मुझे लबासना अपनी से लगी, मतलब आई कुड फील दैट आई बिलोंग टू दैट प्लेस व्हेन आई बिकेम एन आईएएस ऑफिसर। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने अंदर की कश्मकश के बारे में कुछ 3-4 पेज लिखे हैं। और उसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में जनरली लबासना को एक्सप्लेन करता हूँ कि जी। लबासना इज बेसिकली कॉलेज इन सूट्स हम्म। फॉर पीपल। कि आप सूट बूट पहनते हो और आप बेसिकली कॉलेज में जो करते हो वही करते हो, कि आपको क्लास में जाना है, इधर उधर अपने दोस्तों से बात करनी है, शाम को वापस आ जाना है, फिर वहीं पे कहीं चाय वाय पी रहे होंगे, कहीं बाहर जा रहे होंगे। तो लबासना इज जस्ट लाइक दैट, द ओनली पॉइंट इज यू बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल। और आपको सडनली एक बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट में, बहुत ही अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आपको एक अलग एनवायरनमेंट में रख दिया जाता है, जिससे आपको जानने ना जाने रियलाइज नहीं होता, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बहुत जल्दी और बहुत अलग अलग तरीके से रिफाइन होने लगती है। तो मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत ही अच्छा रहा है। जी। एंड आई थिंक मैं अपने बाकी बैचमेट्स के लिए भी बोलूंगा, अगर बोलूंगा तो, कि लबसना का टाइम हम सभी लोग बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जी। और सर ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। सर आप जयपुर से हैं और आपने दिल्ली स्कूल ऑफ सर इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में आपने बाद में मास्टर्स किया, फिर उसके बाद में आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की। तो ये सर जो आप सर हमेशा से ही आईएएस बनना चाहते थे, या सर बाद में आके आपका सर जो है प्लान बदला, किस तरीके से सर वो रहा आपका? देख, आईएएस तो मैंने बनने का डिसाइड कर लिया था 10वीं के बाद, कि अच्छा। मैं कोशिश करूंगा इस एग्जाम हम्म। के बारे में। हम्म। लेकिन प्लान कुछ और था और बना मैं किसी और तरीके से। फॉर जी। एग्जाम्पल, प्लान था कि मैं इकोनॉमिक्स लेके बनूंगा था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पूरा इकोनॉमिक्स में है। जी। लेकिन जी। आए ऑप्शनल मैंने अल्टीमेटली लिया लॉ। जी। तो आईएएस तो मैं बना, लेकिन जो प्लान सोचा था उस प्लान से नहीं, किसी और प्लान से। जी। जी। आ, ओके सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारा टाइम दिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी किताब जो है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सर बहुत ही जो है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे ही और इंटरव्यूज और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन मास्टरमाइंड्स को और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।